वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर करना। तो मेरे पास कोई सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने सपना का वीडियो देखा अभी 2 दिन पुराना, जिसमें सपना बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रही थी। तो आप लोग चाहते थे कि मैं उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं। तो आप सबके लिए और जितने भी सपना के फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, उसको पसंद करते हैं, उन सबके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप सबने देखा कि सपना वापस से, अक्सर ऐसा होता है कि सपना एक आध हफ्ते में इमोशनल ब्रेकडाउन उनका होता है और वो अपनी ऑडियंस के आगे आके रोती भी है, अपना मन भी हल्का कर देती है। जब घर में इंसानों की कमी हो जाती है तो सोशल मीडिया को ही इंसान अपनी फैमिली समझने लगता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। जिस समय पे उनके पास इंसानों की वाकई में कमी थी, उस समय पे उन्हें सोशल मीडिया में उनके फैंस ने, फॉलोवर्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया। और आज भी अगर आप उनका कमेंट सेक्शन जाके देखेंगे तो उनके लिए इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स जो है वो यूट्यूब की फैमिली उन्हें देती है। तो जब भी वो लो फील करती है या जब भी उनका इमोशनल कुछ ग्राउंड होता है तो वो हमेशा आके यूट्यूब पे शेयर करती हैं और बातें करते करते वो इमोशनल हो जाती हैं। हालांकि अपने व्लॉग में वो हमेशा हमें स्ट्रांग बनती हुई नजर आई है, चाहे वो उनकी सास के सामने हो, चाहे अपनी बच्चों के सामने हो, चाहे अंशु के सामने हो। कई बार सास इनकी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने इमोशंस बिल्कुल होल्ड करके पकड़ के खड़ी हुई कई बार हमें दिखी हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले वापस से उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि अभी जो है उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट पे हैं। और अंशु इस समय पे उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अंशु को प्रेज करना, अप्रिशिएट करना वो कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि वाकई में जब से उनकी जिंदगी में इतनी दुख वाली घटना घटी है तब से अंशु ने जो है उनका साथ पकड़ा हुआ है, पूरा एक हमदर्द की तरह, दोस्त की तरह, बहन की तरह, मतलब हर तरीके से जो है अंशु उसको सपोर्ट करती है। हुआ कुछ यूं था कि इनके व्लॉग में इनके पैर पे हुआ था फ्रैक्चर, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स जो है देखने के लिए आए थे। और इस बार इनके पापा भी आए थे, साथ में मम्मी भी थी और भाई भी था। तो पूरा एक व्लॉग भाई, मम्मी, पापा के साथ सपना ने बनाया और अपने पापा की गोद में भी सपना नजर आई और ये बोलती हुई भी नजर आई कि मम्मी मैं आपसे कई ज्यादा प्यार पापा से करती हूँ। तो वहीं पे जब इनके पापा मम्मी वाला व्लॉग खत्म हो गया है तो व्लॉग के बाद लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे कि ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी ससुराल और मायके की फैमिली हमें कभी भी साथ देखने को नहीं मिलती। हमेशा आपकी मम्मी जब भी आती है तो आपके कमरे के अंदर ही नजर आती है, ना वो आते हुए नजर आते हैं, ना वो घर के किसी और सदस्य के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। तो इस पे ही जो है बेसिकली सपना का जो है इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ। सब लोग यही मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ही समझदार बन जाऊं, मैं ही समझदार बन जाऊं। भैया मेरे अंदर अब समझ है ही नहीं, सोचने समझने की मेरे अंदर क्षमता है ही नहीं। तो एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दे दी कि उनके जो इन लॉज है और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके बीच में नहीं बनती है, आपस में बातचीत नहीं है और वो चाहकर भी किसी को समझा नहीं पा रही है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो यही कह रही है कि शायद उनका बोलने का मतलब यही है कि इनकी ईगो या इनकी फाइटिंग या इनके बीच में जो भी क्लैशेस है वो इतने ज्यादा ऊपर है कि उसके आगे इनको एक दूसरे का दर्द नजर नहीं आता, इनको मेरा दर्द नजर नहीं आता, लेकिन आपस में बातचीत करने को तैयार नहीं है। जिस समय पे उनको घर वालों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, शायद वो एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि उनकी मम्मी उनके पास रुके, या एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि घर से कोई भाभी वगैरह कोई उनके पास रुके। खैर भाभी के भी छोटे बच्चे हैं, तो वहां पे इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि इन लॉज की और इनके मदर फादर की आपस में बनती नहीं है, शायद इस वजह से वो वहां रुक भी नहीं पा रहे हैं। मतलब अपनी बेटी के लिए कोई नाराजगी भी जो है छोड़ नहीं पा रहा है। तो उस चीज से जो है सपना अपसेट नजर आ रही थी कि मेरे को हमेशा अकेले ही सब कुछ डील करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि राजवीर भैया के टाइम पे भी उनके मायके से उनके ससुराल में कोई आता नहीं था, उनके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करता था। इनफैक्ट उन्होंने एक बात और भी बोली कि मेरे से जो भी मिलने आते हैं, मतलब जो जिनके रिलेशनशिप सपना से होते हैं, उससे परिवार का कोई मिलना ही नहीं चाहता। ये चीजें तब भी हुई थी जब आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स जो थे इनके घर में इनसे मिलने के लिए आए थे, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड फैमिली ने नहीं किया था। एक ही रूम के अंदर इन्होंने रात दिन पूरा जो व्लॉग था वो एक ही रूम के अंदर शूट किया, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। वहीं पे सपना ने ये बोला कि लेकिन मैं जब भी घर का कोई रिश्तेदार आता है, कोई भी आता है, मैं अपना पूरा पार्टिसिपेशन दिखाती हूँ, सबसे हिलने डुलने की कोशिश करती हूँ, सबसे बात करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ। लेकिन वहीं पे जब मेरे से कोई मिलने आता है तो उनके साथ पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया जाता। तो कुछ इस तरीके की शिकायत इनडायरेक्टली वो करना चाह रही थी, अपने दिल की बात कुछ करना चाह रही थी, क्योंकि
छोटी उम्र है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे बहुत सारे सपने थे, मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। आप सब जानते हैं कि अभी उनकी एज ज्यादा नहीं है और वाकई में हर एक लड़की के कुछ सपने होते हैं और वो सपना उसने पहले सूरज भैया के साथ देखा, उसके बाद वो टूट गया, फिर जैसे तैसे राजवीर भैया ने उनको वो सपने देखने की दोबारा से जो है हिम्मत डाली और उसके बाद वो भी साथ छोड़ के चले गए। तो एक तरीके से उनके सपने जो है टूट गए और एज उनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे पूरा परिवार मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता है कि वो मैच्योर रहें, वो समझदारी से रहें। इस इंसान के दिल में, दिमाग में कुछ भी नहीं बचा है, वो बिल्कुल टूट चुकी है। आप उससे किसी भी तरीके की मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो? इस समय पे मुझे लगता है कि परिवार के सब लोगों को ना बाकी सारे गिले शिकवे भुला के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है ना जो निकल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए उसके दिल में ये चीजें रह जाएगी कि मुझे मेरे बुरे वक्त पे किसने मेरा साथ दिया था, किसने मेरा सपोर्ट दिया था। इसीलिए वो जब भी परिवार के किसी बंदे का नाम लेती है तो वो सिर्फ अंशु होती है कि अंशु है जो मुझे सपोर्ट करती है, अंशु है जो मेरा साथ नहीं छोड़ती। अगर अंशु नहीं होती तो मैं शायद बच भी नहीं पाती। यही रीजन है क्योंकि बाकी फैमिली के लोग जो है वो एक बहू से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं या एक बेटी से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि उसके आगे वो लोग शायद ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि उसका खुद का गम कितना बड़ा है, वो खुद कितने ज्यादा डिप्रेशन में है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए, खर्चे पाने के लिए वो व्लॉग करती है, व्लॉगिंग डालती है ताकि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। लेकिन व्लॉग डालने के लिए भी आपका मेंटल लेवल पहले अच्छा होना चाहिए, आप चेयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आप कितने दिन ऑडियंस को रोता हुआ अपने आप को दिखाते हो। इससे ऑडियंस भी परेशान होती है, आप खुद भी परेशान होते हो, बच्चे भी परेशान होते हैं। एक हंसी खुशी वाला व्लॉग ही अधिकतर लोग देखना चाहते हैं, तो वहां पे भी वो अपनी पूरी कोशिश करती है। लेकिन मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पा रही है। जहां पे मुझे लगता है कि अगर ऐसा सच कोई इशू है तो फैमिली को आपस में जरूर सॉल्व करने चाहिए, अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि अब उनके पास भी सिर्फ सपना ही है और कोई नहीं है, और उनके पेरेंट्स की भी सपना इकलौती बेटी है। तो अपनी बच्ची के लिए ही यार सब चीजें साइड कर दो। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं भी जिन वजह से तुम लोगों का ईगो आगे आ रहा है तो उसको साइड कर लो, एटलीस्ट उसकी कंडीशन देखो, वो कितना रो रही थी। अगर उसको रोने की कभी जरूरत नहीं पड़ती ऑडियंस के आगे, अगर उसकी फैमिली के लोग उसको इमोशनली सपोर्ट कर देते, उसको बोल देते कि बेटा सब कुछ सही है, हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन वो साथ नजर नहीं आता। इसीलिए वो कई बार बोलती हुई नजर आती है कि जैसा कैमरे में दिखता है या जैसा मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, रियलिटी वैसी नहीं होती। तो ये पूरा सिनेरियो था सपना का कल का व्लॉग, जो वाकई में बहुत बुरा था लगने वाला। मतलब मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि इस कंडीशन में किसी भी औरत को भगवान कभी भी ना डाले, क्योंकि उसकी एज भी बहुत कम है, ऊपर से लोगों को एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा है। यही होता है एक लड़की के साथ, शादी के बाद भले ही उसकी उम्र कितनी कम हो, उसको जिंदगी के तजुर्बे कितने कम हो, लेकिन अगर वो बहू बन गई है तो वो बहू है, मतलब बहू है तो घर की पूरी जिम्मेदारियां उसकी है, सबके इमोशंस की जिम्मेदारियां उसकी है, जो कि हमेशा निभाती हुई नजर आती हैं सपना। उन्होंने बताया कि वो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं गई। वो इसीलिए ऐसी रही क्योंकि उनके घर वाले उनको ऐसे ही देखना पसंद करते थे, जैसा वो देखना पसंद करते थे वो उन्हीं के रंग में रंग गई, उन्हीं की खुशी में खुश हो गई, जैसा उन्होंने चाहा वैसे ही हो गई। सूरज भैया के टाइम पे भी उन्होंने बोला कि सूरज भैया इंदौर शिफ्ट हो गए थे काफी समय के लिए, मैं यहीं पे फैमिली के साथ थी क्योंकि मैं फैमिली को देखना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई ये बोले कि शादी हुई और बेटी बहू जो है बेटे को लेके अलग हो गई। एक जिम्मेदारी जो है उन्होंने शादी से ही अपनी निभाई थी और वो जिम्मेदारी को वो आज तक भी निभा रही हैं। लेकिन जिम्मेदारी को निभाते निभाते मुझे लगता है कि रिश्तों को ना आदत हो गई है कि ये निभा लेगी, ये कर लेगी, लेकिन पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क है। शायद सिर्फ ये चीजें घर के बड़ों को अब समझनी पड़ेगी कि पहले की उसकी कंडीशन में और अब की कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर वो आप सबके लिए इतना सोच सकती है, अगर इन लॉज को नहीं पसंद था पेरेंट्स से बात करना तो वो नहीं करती थी, उनको नहीं जो पसंद था उन्होंने हमेशा सपना ने अपने इन लॉज की पूरी ख्वाहिशों की रिस्पेक्ट करी है। उन्होंने जैसा बोला वो हमेशा वैसे ही चली है। उन्होंने जिस दिन बोला कि बात कर लो, उस दिन उसने फोन लगाया और बोला कि आज मुझे परमिशन मिली है तो मैंने बात कर ली है। अगर वो अपने बड़ों का इतना सम्मान कर रही है, उनकी खुशियों का इतना सम्मान कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि उनका भी सपना के अलावा कोई नहीं है, और ये चीज उनको भी समझनी चाहिए कि वाकई में उनका सपना के अलावा कोई नहीं है, तो अपने बच्चों की खुशी में ना खुश हो जाना चाहिए कि उस बच्चे की परिस्थिति देखो कि अगर उसको संभालने के लिए उसके घर से हेल्प मिल सकती तो उस हेल्प को लेना चाहिए, और घर वालों को भी देखो मन मुटाव पूरे करने चाहिए। मुझे उनकी वीडियो देख के और उनकी इनडायरेक्टली टॉक सुन के यही समझ में आया
कि वो वाकई में फैमिली के क्लैशेस की वजह से सफर कर रही है, डील कर रही है और उसके पास इमोशनली सपोर्ट इस समय पे कोई भी नहीं है। तो ये था मेरा आज का एक रिव्यू सपना की वीडियो के ऊपर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सपना किस वजह से परेशान है, क्यों उसका बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, क्या चीजें हैं जो वो दिल में छुपा के बैठी हैं, क्या मैं जो अंदाजा लगा रही हूं आपको लगता है कि वो अंदाजा सही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।